हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस। आज अकाउंटेंसी का सेट वन हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, वन वर्ड एंड मैच द कॉलम, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस अलग अलग वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे। तो इस वीडियो के बाद में सेट वन के 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अपलोड करूंगा। स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट रहती है, इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग मतलब पार्टनर्स जो ड्राइंग करते हैं उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा। सो एब्सेंस अगर है पार्टनरशिप डीड का, इन दैट केस नो इंटरेस्ट विल बी प्रोवाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। एक्चुअल प्रॉफिट के ऊपर नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है उसके एक्सेस को हम लोग क्या कहते हैं? So it is called super profit. On retirement or death of a partner, his capital account will be credited with। कि जब पार्टनर की डेथ होती है या वो रिटायर होते हैं तो उस केस में उसके कैपिटल अकाउंट को किसके साथ में क्रेडिट किया जाता है? तो उसके शेयर ऑफ गुडविल से, हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी क्रेडिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद। कि जब शेयर्स का फॉरफीचर किया जाएगा उस टाइम पे शेयर कैपिटल अकाउंट को किसके साथ में डेबिट किया जाता है? सो इट इज डेबिटेड विथ कॉल्ड अप अमाउंट। विच आइटम इज नॉट अ करंट असेट। इनमें से कौन सा आइटम करंट असेट नहीं है? सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये आपका करंट असेट नहीं है, बाकी डेटर, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ये आपके करंट असेट्स हैं। नेक्स्ट, विच रेशियोज आर प्राइमरीली मेजर्स ऑफ रिटर्न। कौन से रेशियो हैं जो प्राइमरीली रिटर्न को मेजर करते हैं? सो इट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। इन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड द कैपिटल अकाउंट्स ऑलवेज शोज बैलेंस। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट कौन से बैलेंस को शो करते हैं? तो वो ये शो करता है क्रेडिट बैलेंस को। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो ऑफ पार्टनर रिजल्ट इन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कि अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? तो उसकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर्ड टू। कि जब फर्म डिसॉल्व होती है एट दैट टाइम जो बैंक ओवरड्राफ्ट रहता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो इसको ट्रांसफर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। नेक्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम इज नेचर ऑफ प्रॉफिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कौन से नेचर का प्रॉफिट है? सो इट इज कैपिटल नेचर। नेक्स्ट, डिबेंचर इज ए रिटर्न ऑफ डेट। तो डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर इज ए रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ डेट। नेक्स्ट, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स इज शोन ऑन द साइड। अनक्लेम्ड डिविडेंड को कौन से साइड में दिखाया जाता है? तो दे आर शोन ऑन लाइबिलिटी साइड। ट्रू फॉल्स देखते हैं। द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल इन पार्टनरशिप फर्म। यस, दिस इज ट्रू कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट, गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। तो ये भी सही है, गुडविल एक इंटेंजिबल असेट होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टी एंड टी, टी फॉर ट्रू, या फिर राइट का मार्क्स है तो भी ट्रू। कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट्स। कि कैपिटल रिजर्व को जो है कैपिटल के प्रॉफिट में से ही रिजर्व किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। सो इट इज ट्रू। डिबेंचर इज ए पार्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल। डिबेंचर्स क्या ओन्ड कैपिटल के पार्ट होते हैं? नहीं, ये क्या है? ये बोरोड कैपिटल के पार्ट होते हैं। मींस डिबेंचर्स क्या होते हैं? ये एक तरीके का लोन रहता है जो पब्लिक से पैसा लिया जाता है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो आता है या इंक्लूड होता है, तो दिस इज ट्रू। A very high inventory turnover ratio is always treated as good for business।
कि हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को अच्छा माना जाता है, नहीं माना जाता है। सो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। सो फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड का प्रिपरेशन, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये आपका राइट साइड हो गया, ये अपना लेफ्ट साइड हो गया। सो लेफ्ट साइड में पहला पॉइंट दिया है हमको, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड इज नॉट कंपल्सरी। सो ये आएगा आपका फर्स्ट के साथ में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग प्रोडक्ट मेथड, सेल ऑफ गुड, एट बुक वैल्यू, ऑनर ऑफ कंपनी, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, एवरेज प्रॉफिट। सो इट इज प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट मेथड से। द गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स, तो गेनिंग रेशियो किसके इक्वल होता है? ये इजी, आप एलिमिनेशन बेसिस पे भी कर सकते हैं। मींस अगर आपको कंफ्यूजन हो कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो जो जो आपको याद है उनको आप पहले सोल्व कर लें, फिर बचेंगे उनके नंबरिंग आप कर सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह से करते हैं हम लोग? तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं गुडविल को एवरेज प्रॉफिट मेथड से। द असेट्स इन रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स का क्या होता है? तो उनको बुक वैल्यू पे हम लोग मेंशन करते हैं। शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? ओनर ऑफ द कंपनी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो ये हो जाएगा आपका सेल ऑफ गुड्स। तो ये आपके सॉल्यूशन हो गया मैच द कॉलम का। देन आंसर इन वन वर्ड। हाउ मच इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द लोन ऑफ ए पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, इन दैट केस जो लोन दे के रखा है पार्टनर ने, उस पर कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा? सो इट इज 6% पर एनम। नेक्स्ट, the change in the value of assets and liabilities on reconstitution is recorded in which account, कि जो वैल्यू में चेंज होता है असेट्स एंड लाइबिलिटीज की एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, उसको कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है? तो उसको रिकॉर्ड करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट, ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज क्लेम इज ट्रांसफर टू हुम, कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो अमाउंट है वो किसको ट्रांसफर किया जाता है? तो ये उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर करते हैं, या फिर इसको बोलते हैं लीगल हायर्स, उसको ट्रांसफर ये किया जाता है। नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट, तो जो फॉरफीचर ऑफ अकाउंट का बैलेंस रहता है उसको किस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है? इट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। व्हाट इज कंसिडरेशन ऑफ डिबेंचर कॉल्ड, तो डिबेंचर्स का कंसिडरेशन क्या होता है? इंटरेस्ट। जो डिबेंचर होल्डर्स रहते हैं उनको क्या प्रोवाइड किया जाता है? उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज ए फ्लो फ्रॉम विच एक्टिविटी, तो जो रिडम्पशन होता है डिबेंचर्स का वो कौन सी एक्टिविटी के अंदर आता है? सो इट कम्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, what type of activity of cash flow is receipt of cash from customer, तो कस्टमर से जो कैश रिसिप्ट हुआ है वो किस तरह की एक्टिविटी है? इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो ये सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव वाले एंड वन वर्ड वगैरह सब हो गए यहाँ पे कवर। अब इस सेट का 2 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेंगे जितने भी, वो मैं सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा।